पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ। आप सभी मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। माँ गायत्री की अभ्यर्थना हमारा सौभाग्य है। हमें एक ऐसे गुरुजी मिले जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का जो महत्वपूर्ण सूत्र है उस सूत्र को सिद्ध किया। माँ गायत्री को इस कलयुग में आके एक मानव देह में माँ गायत्री के अनुदान वरदान किस तरीके से फलीभूत होते हैं, ये हमारे पूरे भारत में जो सनातन काल से ही दोस्तों, जब धरती पे पहली बार मानव आया तो सतयुगी समाज था। ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव धरती पे उसका लक्ष्य तय किया गया है। और मानव है कौन, इस चीज़ का हमारे वेद सूत्र ने पहले ही मानव को ये सबसे पहले यही बात समझाई गई है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। दोस्तों, वसुदैव कुटुंबकम का नाम आपने कई बार देखा होगा। और इस बार हमारी ये भारत में G20 की मीटिंग हुई थी, तो उसमें लोगो बनाया था जहाँ पे वहाँ उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम का प्रसार करने का भारत का जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट किया था उसमें। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे एक निवेदन मैं करना चाहूँगा। ये जो सारी धरती पे जितने भी मानव समुदाय हैं वो अलग रंग रूप के दिखाई देते हैं, अलग खान पान हैं, अलग उनकी भाषाएं हैं, लेकिन एक समानता उनमें ये है कि सभी लोगों को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, खुश होते हैं, दुखी होते हैं। सब में एक कॉमन फैक्टर ये है। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु ये सूत्र, जब ये सनातन सूत्र है और यहाँ मानव ही नहीं है, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु और भी हैं, वो सारे के सारे इसी नियम को फॉलो करते हैं। ये दो सूत्रों को फॉलो करते हैं। अपने जितने भी धरती पे जीव हैं वो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं। तो आप लोग वसुदैव कुटुंबकम को समझ लीजिए कि ये विश्व वसुधा जो है, ये धरती, ये एक ग्रह है और इस ग्रह पे 7 अरब लोग रहते हैं। अब ये 7 अरब लोग जो रहते हैं ये तो सब यात्रा करने धरती पे आए हैं, यात्रा करेंगे और चले जाएंगे। तो मानव यहाँ अभी से नहीं आ रहा है, यहाँ लाखों करोड़ों साल पहले से आ रहा है, रहता है, चला जाता है। तो ये बात सबकी समझ में अच्छी तरह पहले से ही है कि मानव तो आत्मा है, शरीर है नहीं। शरीर के लिए क्या करना है? शरीर के लिए इच्छा, आकांक्षाएं, वासनाएं जो उठती हैं शरीर में, उनकी पूर्ति का प्रयास नहीं करना है। हमें ये भ्रमित करता है, बाहरी भौतिक दुनिया में लेके जाता है। और है कौन आप? ये शरीर नहीं है। आप शरीर के अंदर बैठा हुआ वही सूक्ष्म तत्व आत्मा जो आपको हर घड़ी निर्देश दे रहा है। तो यहाँ 2 चीज़ें हुई। एक तो जो मानव दिखाई दे रहा है, तो एक वो दिखाई देने वाला है, वो तो है शरीर, और जो इसको संचालित कर रहा है अंदर से वो है आत्मा। तो मानव सर्वश्रेष्ठ जीव इसलिए कहलाया है क्योंकि मानव को ये ज्ञान भान अच्छी तरीके से था कि मानव धरती पे आया है और शरीर में आया है, तो वो एक आत्मा है। तो वो अपनी आत्मा की उन्नति के प्रयास में ही जीवन को, संपूर्ण जीवन को खर्च करना है। यहाँ आत्मा की उन्नति के लिए ये मानव जीवन जो मिला है, ये सतयुग में सभी लोग अपने मोक्ष प्राप्त करने के रास्ते पे सभी लोग जाते थे।
और किसी त्रुटि नहीं थी, कोई शोषण नहीं था, मानव के बीच में किसी भी प्रकार का जरा सा भी गड़बड़ नहीं थी जब, और होनी भी नहीं चाहिए थी। आत्मत सर्वभूतेषु को अगर हम मानते हैं तो फिर सारी धरती पे सारे मानव एक ही हैं। न आप उनको अंग्रेज कह के, आप उनको मुस्लिम कह के, ईसाई कह के, हिंदू कह के, आप उनको गोरे कह के, काले कह के, आप पूर्व वाले पश्चिम वाले कह के, आप ये जो हमें दुनिया में बता रहे हो, आप ये सारी चीज़ें तो कोई वजूद ही नहीं है इन बातों का। तो जब हमने पहले ही यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि मानव एक आत्मा है। अब मानव एक आत्मा है तो उसके आत्मोन्मुखी का कार्य का उसका रिपोर्ट प्रोग्रेस दी जाती है। तो यहाँ मानव के साथ कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन बीच में पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक पद्धति इन लोगों ने बनाई है, और बनाई किन लोगों ने है? उन लोगों ने जिन्होंने साम्राज्यवाद के कारण सारी धरती पे अपने झंडे गाड़ दिए थे